Audio Jungle. Audio Jungle. अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। अकोला जिलाधिकारी द्वारा कोविड टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अकोला के सभी नागरिकों का टीकाकरण होना चाहिए, ऐसा आह्वान अकोला जिलाधिकारी नीमा अरोरा की ओर से पत्रकार परिषद के माध्यम से किया गया। शासन और प्रशासन की ओर से ये संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर का भी आना बिल्कुल संभव है और ये तीसरी लहर जल्द ही यानी जनवरी तक आ सकती है। कि जैसा कि ये बात चल रही है विदेशों से कि तीसरी लहर आ रही है, और मैं अपना अनुभव आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि कोविड से जिन लोगों की मौत हुई है, जिनका हमने मैयत और डेड बॉडी अंतिम संस्कार किया है, उनकी बॉडी से जो खून मुंह से निकलता है वो सिर्फ हम लोगों ने देखा है। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने कितने लोगों को मुतासिर किया। कल तक जो हमारे साथ में थे, आज वो भगवान को, अल्लाह को प्यारे हो गए। ये नौबत हम भी आ सकती है। अकोला जिले में कोविड टीकाकरण की दर प्रदेश में सबसे कम है। तीसरी लहर की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी और उपयोगी तरीका है। जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लगाया है, उन्होंने अपने व अपने परिवार के लिए तथा हमारे समाज के लिए टीकाकरण करने की अपील जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने पत्रकार परिषद में की। प्रशासन ने जिले में कोविड टीकाकरण को 100% करने की योजना बनाई है और बुधवार 10 से शनिवार 20 नवंबर तक टीकाकरण की अवधि के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसकी जानकारी के लिए मंगलवार 9 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस समय जिला परिषद के अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुभाष पवार, जिला मातृ एवं शिशु देखभाल अधिकारी मनीष शर्मा, डिप्टी कलेक्टर सदाशिव शेलार आदि उपस्थित थे। जिला कलेक्टर अरोरा ने बताया कि अकोला जिले में 54% लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक ली है और 25.41% लोगों ने दूसरी खुराक ली है। तीसरी लहर के पूर्वानुमान के अनुसार इस संभावित लहर को रोकने के लिए अधिक से अधिक नागरिकों को टीका लगाया जाना चाहिए। इसके लिए बुधवार 10 तारीख से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सरकारी अधिकारी घर घर जाकर लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह करेंगे और नागरिकों को उनकी कॉल का जवाब देना चाहिए, ऐसा जिलाधिकारी अरोरा ने कहा। जिला परिषद के अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुभाष पवार ने कहा कि इस विशेष टीकाकरण अभियान के लिए शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा स्वयं सेवकों और अन्य ग्राम और तालुका स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। जिले में 4500 कर्मचारियों को तैनात किया गया है और इनमें से प्रत्येक को 60 से 70 व्यक्तियों की सूची दी गई है। बताया गया कि वे उनसे संपर्क कर टीकाकरण की अपील करेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के अनुसार टीकाकरण सत्र आयोजित करने और शाम को लोगों के काम के घंटों के अनुसार टीकाकरण सत्र आयोजित करने की भी योजना बनाई है। इस समय एक अपील वरिष्ठ पत्रकारों एवं समाज सेवी द्वारा अकोला वासियों से की गई, जिसमें जावेद जकारिया, शौकत अली मीर साहेब, सैयद जवाद हुसैन, सिद्धार्थ शर्मा, इमरान खान, रियाज खान लोधी और अन्य ने टीकाकरण पर अपने अनुभव साझा किए और लोगों से टीकाकरण की अपील की। आज मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कुछ आह्वान करने आया हूं कि जैसा कि ये बात चल रही है विदेशों से कि तीसरी लहर आ रही है। लहर का कोई भरोसा नहीं है। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि ये लहर ना आए, परंतु हमने विदेशों में देखा है कि लहर आ रही है। अब ये लहर से बचने का क्या है उपाय? इस लहर से बचने का पूरी दुनिया में एक ही उपाय है, वैक्सीन लेना। हमने वैक्सीन लेना ही चाहिए, दोनों डोज लेना ही चाहिए। हम लोगों को बहुत लोगों ने गुमराह किया था पिछले दौर में, जब पल्स पोलियो के लिए जो टीकाकरण आया था, हमारी कम्युनिटी ने टीकाकरण बहुत पीछे रही और उसका हमने बहुत सारा खामियाजा अपनाया है, क्योंकि लोगों ने हमको मिसगाइड किया कि ये टीका ना लें। आज वही दौर है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी टीका ना ले और इसका नुकसान हमको ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम बहुत जगह पे सेफ रहे और मैं अपना अनुभव आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि कोविड से जिन लोगों की मौत हुई है, जिनका हमने मैयत और डेड बॉडी अंतिम संस्कार किया है, उनकी बॉडी से जो खून मुंह से निकलता है वो सिर्फ हम लोगों ने देखा है। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि ये जो है ले, टीका ले, वैक्सीन ले, और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है आप अपने फैमिली डॉक्टर से बात कीजिए। फैमिली डॉक्टर जो है वो सबसे अच्छी आपको आपकी राय देगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरी फिर एक बार आपसे अपील है कि ये वैक्सीन के दोनों डोज ले, पहला और दूसरा दोनों डोज ले, यही मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ। कोरोना महामारी से बचने के लिए मेरी सभी भाइयों से अपील है
कि कोरोना वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवा लें। आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा 10 नवंबर से विशेष प्रोग्राम पूरे ज़िले में चलाया जा रहा है। आपके करीब, आपके मोहल्ले में वैक्सीनेशन की सुविधा की जाने वाली है। आप सभी लोग किसी गैर प्रकार के अफवाहों में न आते हुए अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा के लिए वैक्सीन ज़रूर करा लें। वैक्सीन की दोनों डोज ज़रूरी है। मैंने खुद 2 डोज ले चुका हूं और आपको भी विनती करता हूं कि आप सब अपने परिवार के सेफ्टी के लिए, अपने खुद के सेफ्टी के लिए, कोरोना से बचने के लिए कोरोना टीकाकरण ज़रूर करें। और शासन द्वारा जो कैंप लगाए गए हैं उस कैंप में जाकर दोनों डोज अवश्य लें। हज़रात गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने कितने लोगों को मुतासिर किया। कल तक जो हमारे साथ में थे, आज वो भगवान को, अल्लाह को प्यारे हो गए। ये नौबत हम भी आ सकती है। कब? यदि हम उसमें लापरवाही बरतते हैं तो। इसी लापरवाही से हमको बचाने के लिए सरकारें जोर दे रही है कि हम अपनी सुरक्षा कर लें वैक्सीनेशन के माध्यम से। इसलिए पहले और दूसरे डोज पर जोर दिया जा रहा है। जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं लिए हैं वो अपना डोज की शुरुआत करें। जिनका पहला डोज हो चुका है वो दूसरा डोज भी लें। इलाज सबब के दर्जे में आता है और इसकी इजाज़त भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस्लाम देता है। मौत बरहक है, मुकद्दर है, लेकिन मौत से एहतियात, मौत से बचने के, उसके सुरक्षित के उपाय हमारे पास और उसके योजनाएं हमको अपनाने की इजाज़त है, जिसे देखते हुए हमें वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें ले लेनी चाहिए। यकीन मानिए, जो संभावित लहर की संभावना जता रही है, तीसरी लहर की जो संभावना जताई जा रही है, यकीनन हमको उसका भी मुकाबला करना है और उसको भी उसी औंधे मुंह गिराना है जैसा हमने पहले और दूसरे लहर को गिराया था और उसमें हम एक योद्धा के रूप में साबित हुए हैं। देश को आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए सभी को वैक्सीनेशन लगाना है। जय हिंद, जय भारत। भाई और बहनों, शासन और प्रशासन की ओर से ये संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर का भी आना बिल्कुल संभव है और ये तीसरी लहर जल्द ही यानी जनवरी तक आ सकती है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर सभी से दरखास्त है कि हम आने वाली तीसरी लहर को भी हराने के लिए, जिस प्रकार से हमने पहली और दूसरी लहर को हराया, उसी प्रकार तीसरी लहर से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। और उसकी तैयारी में सबसे पहले यदि कोई शस्त्र है तो वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन लेने वाला व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। इसलिए मेरी सभी से दरखास्त है, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध भाई, सिख, ईसाई, सभी धर्मों से, सभी भाइयों से निवेदन है कि वैक्सीनेशन जरूर लीजिए। जिसने पहला डोज लिया है उसने दूसरा डोज लेना चाहिए और जिसने दोनों डोज नहीं लिया उसने दोनों डोज जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। शासन ने, प्रशासन ने इसके लिए एक अभियान चलाया है। 10 से 20 नवंबर तक हर घर दस्तक कर माननीय जिलाधिकारी नीमा अरोरा जी मैडम के मार्गदर्शन में चलाई जा रही है। इसलिए शासन प्रशासन के इस अभियान को हमको सबको मिलकर सफल बनाना है और सभी को वैक्सीनेशन लेना है। इसमें वैक्सीनेशन लेने में कोई धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जो भी वैक्सीनेशन लेगा वो सुरक्षित होगा। इसलिए हर घर को, हर बच्चे को, हर परिवार को सुरक्षित रहने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की गैर समझ या गलतफहमी में नहीं आकर, किसी के बहकावे में नहीं आते हुए वैक्सीनेशन जरूर लीजिए। वैक्सीनेशन की विशेष व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है, इसलिए वैक्सीनेशन को अनदेखी, दुर्लक्षित मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।